नमामि देवी नर्मदे हर राधे राधे। हे जनता जनार्दन, तो हमारी आज की यात्रा चालू हो चुकी है देवल से, और हम देवल से आ चुके हैं कम से कम 7 से 8 किलोमीटर दूर, क्योंकि हम उस समय बनाते नहीं, क्योंकि एनर्जी से जितने ज़्यादा चल सके उतने ज़्यादा चल सकते हैं। और आज का हमारा चलने का 40 किलोमीटर या 38 किलोमीटर्स है ओमकारेश्वर। तो हम पहुँचने वाले महादेव की नगरी ओमकार जी में। अब जाके वहाँ देखते हैं कि कहाँ तक के पहुँचना होता है और कहाँ नहीं। मतलब कहने का मतलब हमारा चौमासा काटना ओमकार जी में होता है या नहीं, या फिर सियाराम बाबा जी के आश्रम तक के जाना है। तो कन्फ्यूजन अब जो भी है वो तो मैया जाने। 5 minutes later. हे जनता जनार्दन, तो प्लीज़ वेलकम टू माँ बागेश्वरी धाम, और माँ बागेश्वरी की दर्शन कीजिए आप भी। तो 11-11 हो चुका है और हम आ चुके हैं टोटल 20 किलोमीटर। आज बहुत स्पेशल रहता है कि हमको जल्दी से जाके जल्दी से ओमकारेश्वर के दर्शन कर सकें, क्योंकि रात में दर्शन करना मतलब कोई मतलब नहीं, इसलिए बहुत स्पीड से चल रहे हैं। मिलते हैं अब थोड़ी देर बाद और कुछ स्थान पे। आश्रम हथिया बाबा, जो काफ़ी बड़ा और भव्य रूप में है। जहाँ तक कि सामने एक फंक्शन चल रहा है, ये हथिया बाबा आश्रम। श्री सिद्ध विनायक हथिया बाबा आश्रम। यह मतलब ये कहने का मतलब ये उद्देश्य है कि ये जो आश्रम श्री गणेश भगवान को समर्पित है, और इस आश्रम का नाम रखा गया है हथिया बाबा, यानी हाथी के नाम पे उनका नाम पे रखा गया है। पे आए और खाना वाना खा लिया है, और यहाँ पे वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि गाने इतने ज़्यादा बज रहे कि हम शूट नहीं कर पा रहे। और ये रहा मेन मंदिर जहाँ पे हम दर्शन करे थे प्रथम, श्री हथिया बाबा गणेश मंदिर। हे जनता जनार्दन, तो हमारे प्लान में थोड़ा सा चेंज हुआ है। हम ओमकारेश्वर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ओमकारेश्वर जाके ऐसा यू शेप में हमको ओमकारेश्वर जाना पड़ेगा, और फिर वापस यू ऐसा लंबा आना पड़ेगा, मतलब 10 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा, 10 किलोमीटर फिर वापस आना पड़ेगा। इसलिए अब हम ओमकारेश्वर का हमने प्लान कैंसिल कर दिया, क्योंकि यहाँ के जो पंडित जी ने बताया कि ओमकारेश्वर मत जाइए, कोई मतलब नहीं है, बोले आपको वहाँ जाने का वहाँ पर सिर्फ दर्शन करना, वो भी बाहर से करना, अंदर तो जा नहीं सकते। इसलिए आप डायरेक्ट बोले सियाराम बाबा जी का आश्रम जाइए, आपको कम से कम 10 किलोमीटर मचेगा, यानी 10 जाना 10 आना 20 किलोमीटर। तो हमारा प्लान टू चेंज, हम डायरेक्ट जाएंगे सियाराम बाबा जी के आश्रम। आज जाके फिर टोकसर में, और टोकसर से कर निकलेंगे सियाराम बाबा जी के आश्रम। तो लेट्स स्टार्ट टू जर्नी माय लवली फ्रेंड्स। तो एक बात और, यहाँ के जो पंडित जी उन्होंने हमें सियाराम बाबा जी के आश्रम की एक बहुत प्यारी बात बताई। बोले आप वहाँ जाओगे और जब रहोगे और जो चीज़ अनुभव करोगे, बहुत मतलब वो एक दिव्य संत की तपोभूमि है। जब आप वहाँ जाके आपका तप करोगे, मेडिटेशन करोगे, तो आपका तप भी उनके तप से मिलके जो इतनी ज़्यादा एनर्जी, जो कहते जो भी कहते हैं उसे वर्ड आप खुद डिफाइन कर लो, समझ लो उस वर्ड को क्या बोलते हैं। तो बोले आपका भी तप कई गुना बढ़ जाएगा। बोले वो तो तपोभूमि है, बोले स्वर्ग है। मध्य प्रदेश इंडिया का स्वर्ग बोला जाता है उसको, क्योंकि वो बहुत, उसकी डेफिनेशन ही कुछ अलग वर्डों में उसको बताया नहीं जा सकता। तो कहने का मतलब ये कि अब हमें सियाराम बाबा जी के आश्रम पहुँचना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें गुरुदेव ने भी बोला था और हमें भी बोला था। इसलिए मिलते ही कुछ देर बाद में सुन जब हम यहाँ से निकल रहे थे। जनता जनार्दन, A few moments later. हे जनता जनार्दन, तो आओ तुम्हें मैं घुमाता हूँ सनवाद का एक छोटा सा हिस्सा, जहाँ पे हम हैं नमामि देवी नर्मदे राधे राधे। तो ये है सनवाद की गलियाँ, और संवाद क्या बोलते इसको, संवाद ही होगा, वाद की गलियाँ। और जो हम घूम रहे हैं, देख रहे हैं, पर हमें काम की चीज़ें एक भी नहीं मिल रही है, यही हमें थोड़ी सी दिक्कत है। अब कहाँ मिलेगी, किधर मिलेगी, थोड़ा देख लो इधर भी। हे जनता जनार्दन, तो सनवाद की गली में तो हमें जो चाहिए था वो मिला नहीं, इसलिए हम जा रहे हैं हमारे मंदिर वाले आश्रम में, या मंदिर में जो राधा कृष्ण का मंदिर है, समर्पित है श्री राधा कृष्ण को। तो आओ मंदिर के अंदर का दर्शन करिए। और सिर्फ दर्शन तो कर लिए, पर अंदर के प्रभु को भी दर्शन करवा देते आपको अच्छे से। उस समय गेट बंद था तो दिखाते। प्रथम मंदिर समर्पित है श्री भोले भगवान को।
और दूसरा मंदिर समर्पित है श्री माता को। जय श्री राम। और तीसरा मंदिर समर्पित है श्री बजरंगबली बुद्धा को। The one and only, the biggest creation in the world, प्रभु श्री कृष्ण। हे जनता जनार्दन, तो ये जो मंदिर है हमारे प्रभु श्री राधा कृष्ण का बहुत ही भव्य और बहुत ही बड़ा मंदिर है। तो आप सभी ने दर्शन तो कर लिए होंगे, हमने भी दर्शन कर लिए। तो यह भी लोग यहीं पे समाप्त करते। धन्यवाद। बेटे यहाँ के पंडित। तो कहने का मतलब ये है कि अब हमारी परिक्रमा आज की इस गांव में रुक चुकी है, सनवाड़ा में। और आज हम यहाँ पे विश्राम कर रहे हैं। फिर सनवाड़ा से कल निकलेंगे सीधे बाबा जी के आश्रम के लिए, सियाराम बाबा जी के आश्रम के लिए। और वहाँ जाके 3 महीने का चतुर्मास काटेंगे, क्योंकि 4 महीने का जो चतुर्मास होता है वो सिर्फ साधु संतों के लिए होता है, क्योंकि संत लोग चलना चालू करते हैं 4 महीने बाद। और जो नॉर्मल परिक्रमावासी है और जो नॉर्मल लोग रहते हैं वो दुर्गा जी के दशहरा के बाद से चलना चालू कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज का स्टे यहाँ और कल फाइनली सियाराम बाबा जी के पास में। थक गया हूँ आज बहुत ज़्यादा। इतनी स्पीड से चल रहा था जिसकी कोई गिनती नहीं। बहुत 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 स्पीड से, पूछो मत। तो फाइनली आज का ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड गुड बाय, लव यू ऑल ऑफ देन। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, सी यू सून, यानी कल वाले ब्लॉग में। और ये ब्लॉग आएगा 30 अगस्त को। अब पता नहीं, जब भी आ जाए कोशिश करेगी जल्दी ला दे, या जैसा भी आए। ज़रूरी नहीं कि 30 अगस्त को ही आए, उसके पहले भी आ सकता है। यदि कंटेंट अच्छा मिलने लगा तो ज़रूर आ जाएगा। सॉरी मैं भूल जाता हूँ। टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड गुड बाय, लव यू ऑल ऑफ देन। मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में। 2,000 years later. हाँ।